नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में जो नए टॉपिक जुड़े नए सिलेबस में वो देख रहे थे। 6 से 7 टॉपिक अपने हो चुके हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा राजस्थान राज्य महिला आयोग, ठीक है, जिसको जो है राज्य महिला आयोग के नाम से आपके ये टॉपिक है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आती है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आती है आपकी 8 मार्च को, और ये 1975 से इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो 8 मार्च से क्या आती है आपकी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आती है। और इस दिन अपने जो सीएम है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उनका क्या है, वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी है, ये भी अपने को पता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो है उनका जन्मदिन भी 8 मार्च को आता है। रोडवेज में महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री रहता है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये 8 मार्च जो है ना, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब आती है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आती है आपकी 3 फरवरी को। कब आती है? 3 फरवरी को। और ये क्यों आती है? सरोजनी नायडू जो है उनके जन्म दिवस पर, ठीक है। यहां पर जन्म दिवस लिखना था। सरोजनी नायडू का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो है क्या आती है आपकी राष्ट्रीय महिला दिवस आती है, जो 3 फरवरी को आती है। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को 1975 से शुरुआत हुई थी, और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 3 फरवरी को सरोजनी नायडू जो है उनके जन्मदिन पर आती है। जो है ये सरोजनी नायडू आजाद भारत की प्रथम महिला सीएम थी उत्तर प्रदेश की, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वसुंधरा राजे के जन्मदिन के दिन आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन ये उस वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नहीं चलाया गया है, बस क्या हो गया, संयोग बस जो है उसी दिन आता है। बाकी सरोजनी नायडू का जो जन्म दिवस है उस पर आपका राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान में प्रथम महिला नीति कब बनी। तो राजस्थान में प्रथम महिला नीति बनी 8 मार्च 2001 को। कब बनी? 8 मार्च 2001 को। तो प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2001 को। और राज्य बालिका नीति जो है 2013 में बनी, राज्य बालिका नीति 2013 में। और नवीनतम महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को बनी है। और इन दोनों को क्या कर दिया गया, इसमें रिप्लेस कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रतिस्थापित कर दिया गया। राजस्थान में जो प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2001 को बनी, और राज्य बालिका नीति जो है आपकी 2013 को बनी, और दोनों को मिक्स करके उनको हटाकर जो है नई नीति बनाई गई है, नवीनतम महिला नीति, वो बनाई गई है 11 अप्रैल 2021 को। अब एक चीज है कि जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, राजस्थान राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? महिला आयोग की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना आपकी ये हुई है 15 मई 1999 को। कब हुई थी? 15 मई 1999 को। और किस अधिनियम के तहत हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपकी राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत, महिला आयोग अधिनियम 1999 के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो है आपका विधानसभा में 23 अप्रैल 1999 को पेश हुआ था, 23 अप्रैल 1999 को पेश किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत की गई, जिसको 23 अप्रैल 1999 को विधानसभा में पेश किया गया। कहां पर है? विधानसभा में पेश किया गया। फिर बात आती है कि इस जो है आयोग की संरचना क्या होगी। तो इस आयोग की जो संरचना आपका, उसमें एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, और सदस्य में एक एससी महिला होगी, एक एसटी महिला होगी, और एक ओबीसी महिला होगी। और ये होगी अनिवार्य, मतलब आप जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उसमें से एक एससी महिला, एक एसटी महिला और एक ओबीसी महिला को लेना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। एक इसमें क्या होता है, सदस्य सचिव होता है। तो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव में से एक एससी की महिला, एक एसटी की महिला और एक ओबीसी की महिला होना क्या है, अनिवार्य। भले वो अध्यक्ष हो, जरूरी नहीं कि सदस्य ही हो, वो अध्यक्ष भी हो सकती है, वो सदस्य सचिव भी हो सकती है, लेकिन इन तीनों को जो होना एकदम अनिवार्य है। फिर बात आती है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आज तक अपन ज्यादातर जो चीजें पढ़कर आए हैं उसमें क्या बोलते हैं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, दो ही चीज पढ़ते हैं कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, नियुक्ति कौन करता है कि राष्ट्रपति। लेकिन जो आपका महिला आयोग है ना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और यहां से ही क्वेश्चन बनता है कि नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार।
कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। जो भी महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का और नियुक्ति करती है राज्य सरकार स्वयं। फिर वेतन भत्तों का निर्धारण, तो ये भी राजस्थान सरकार या हम कह सकते हैं राज्य सरकार निर्धारित करती है। और राज्य महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, ये भी ध्यान में रख लेना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो अपन जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपती है, फिर वो क्या करते हैं विधानमंडल में पेश करते हैं। लेकिन महिला आयोग में राज्यपाल या राष्ट्रपति का कोई नाम ही नहीं रहेगा, सिर्फ राजस्थान सरकार का ही नाम रहेगा। तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है, वेतन भत्ते भी राज्य सरकार तय करती है, और महिला आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो भी राज्य सरकार को सौंपता है वो, और उससे वो राज्य सरकार फिर विधानमंडल में प्रस्तुत करती है। अब आयोग के कार्य क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आराम से बता भी सकते हो। महिला अधिकारों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर जांच करता है एक तो आयोग, महिला हेल्पलाइन के रूप में काम करता है, महिला अधिकारों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधन व क्रियान्वयन की सलाह देना। तो कार्य तो आप आंख बंद करके बता सकते हो। एक यहां पर ध्यान रखना है बस आपको, इस आयोग को दीवानी जो न्यायालय है उसके समान अधिकार प्राप्त है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लेना कि किस न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है जो है महिला आयोग को, तो दीवानी जो न्यायालय है उनके समान जो है यहां पर अधिकार प्राप्त है। बाकी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर है प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया। कौन थी प्रथम अध्यक्ष, कांता खतूरिया थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती। 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी, 2022 में, और ये 2025 दिसंबर तक इनका कार्यकाल है, मतलब अभी कभी भी हट सकती हैं ये, फिर जो है न्यू बनेंगी। और जैसे ही कोई न्यू बनेगा उसको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अपना ऐप है एक परफेक्ट मॉक, नाम ध्यान में रख लेना, परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। यहां आपको 55 टेस्ट की, कितने टेस्ट हैं, 55 टेस्ट, और सारे के सारे टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है। टास्क बेस्ड मतलब टॉपिक वाइज, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। परफेक्ट मॉक अपना खुद का ऐप है वहां, या फिर आप जो है प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और 55 टेस्ट कोई नहीं दे रहा, सभी जो है 15-20 टेस्ट में काम सलटा रहे हैं, लेकिन अपने जो है टेस्ट सीरीज में 55 टेस्ट मिलेंगे और डेमो टेस्ट फ्री है। डेमो टेस्ट इसलिए फ्री रखा गया है क्योंकि आरपीएससी का जो नया पैटर्न है ना उस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर एक बार जरूर देख के जाकर आपको भी लगेगा कि हाँ यार मेहनत की गई है बहुत, जो है देख रेख से, और खुद क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन, खुद नोट्स से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और आरपीएससी लेवल के बनाए जा रहे हैं। तो डेमो टेस्ट एक बार जरूर देखें परफेक्ट मॉक ऐप पर। वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है, 2022 में नियुक्त हुई और दिसंबर 2025 में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, कभी भी हो सकता है। वर्तमान सदस्य कौन है, एक तो सुमन यादव हैं, एक अंजना मेघवाल हैं और एक सुमित्रा जैन है। ये 3 वर्तमान में क्या हैं, सदस्य हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा सदस्य सचिव कौन है, मीनाक्षी मीणा। मैंने ऊपर बोला था ना कि SC ST और OBC से होना अनिवार्य है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो या सदस्य सचिव हो। तो मीनाक्षी मीणा ST, अंजना मेघवाल SC और सुमन यादव OBC, तीनों से हो गए ना एक एक, ठीक है। चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो या सदस्य सचिव, उनमें से एक का OBC, एक का SC और एक का ST से होना अनिवार्य है। तो ये अपन पूरा लेखा जोखा पढ़ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस का भी ध्यान में रखना है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक आपका आता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि महिला और बालिका एक ही मान के चले। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आता है आपका 11 अक्टूबर को, यह भी ध्यान में रखना है, 11 अक्टूबर को। एक आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है आपका ये आता है 24 जनवरी को। एक ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये 2 चीज मैं और नहीं बता दूंगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। एक यहां पर आप याद रख सकते हो, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये पारित हुआ 2005 में और लागू हुआ मार्च 2005 में, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसके अंतर्गत ही आता है कम से कम 2 महिला सदस्य इसमें अनिवार्य हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य में से 2 कम से कम महिला सदस्य। और विश्व बाल दिवस कब आता है, ऊपर वाला अलग चीज है, ये बालिका था,
और विश्व बाल दिवस आता है आपका 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस आता है 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये तो अपने को ही पता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी छोटी सी महिला आयोग, तो क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं महिला आयोग का, एक तो ये प्रथम अध्यक्ष और जो वर्तमान अध्यक्ष जो चेंज होने वाले हैं वो पूछ सकते हैं, एक यहां से बन सकता है आपका दीवानी न्यायालय के जो है संबंध जो है समकक्ष होता है उसको शक्तियां, एक कार्यकाल पूछ सकता है, वेतन भत्ता और प्रतिवेदन के बारे में पूछ सकता है, नियुक्ति के बारे में पूछ सकता है, और अध्यक्ष में जो है कौन अनिवार्य होता है ये पूछ सकता है। बाकी ये महिला नीति से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी मैंने सारा बता दिया कि स्थापना कब हुई है, कैसे क्या हुई है। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो, और अगर कोई अपडेटेड नोट्स आते हैं मेरे पास तो उनसे मैं ये बता दूंगा आपको। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।